रॉबरी की गई, जो जब रिजल्ट हमारी तमाम यूनियन कौंसिलों से जब रिजल्ट मुरतब होना शुरू हुए, जो फॉर्म 45 मेरे पास भी मौजूद है, मैं एज अ प्रूफ साथ लेकर भी आया हूं कि इसमें हर जगह से कोई ऐसी यूनियन कौंसिल नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं कि जहां से जो खुद साख्ता MNA साहब हैं वो जीते हों। हमारे पास सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। हमने इस हलके में और पाकिस्तान के दूसरे तमाम हलकों में मेरे कायदे मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह हमें बताया कि आपने जहां जहां भी जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, जहां जहां भी अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, आपने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है और अपने फॉर्म 45 जैसे आपके सामने ये शोएब शाहीन साहब को पेश किए हैं, हमने रिट पिटीशन भी इलेक्शन कमीशन में इंशाल्लाह इनके साथ होते हुए दायर भी कर रहे हैं। अपने फॉर्म 45 आपने इन तक पहुंचाने हैं। जिस कैंडिडेट का जहां पे भी अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको वो मैंडेट तस्लीम करना चाहिए और उस पे किसी भी किस्म की इस तरह की डकैती, इस तरह की रॉबरी हम नहीं होने देंगे। मैंने चंद दिन पहले एक बात कही थी कि अपनी एक यूनियन कौंसिल बताएं, अपना एक डब्बा बताएं जहां से आप जीते हैं। तो कल उन जाली MNA साहब ने एक जगह पे जाकर 5 लोगों को इकट्ठा करके एक जश्न मनाया, जिसकी कल जाली वीडियो भी बनवाई कि हम ये जीत चुके। उनको ये नहीं पता कि जब वीडियो बनती है तो उसके नीचे डेट और टाइम आ जाता है। अगर कल आप उस जीत का जश्न मना रहे हैं तो किस अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इंशाअल्लाह इस फोरम पे हम जिस नजरिए पे, जिस बुनियाद पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर मजलूम के साथ और हर जालिम के खिलाफ खड़ी होती है, इंशाअल्लाह इस महाज पर NA 47 में हम शोएब शाहीन साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह आखिर दम तक खड़े रहेंगे और जहां जहां मुमकिन हुआ, जहां जहां जा सके, मैं और मेरी तहरीक का हर साथी हक की आवाज बुलंद करने के लिए इंशाअल्लाह जरूर साथ चलेगा। आप मेरा ख्याल है बाकी तमाम बातें हमारी लीडरशिप कल आपको बता चुकी है, गौहर साहब, और बाकी हमारे दोस्त भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये टाइम बड़ा शॉर्ट है सवाल जवाब करने का, इसलिए बाकी सवाल जवाब